हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। आज के इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम हाइड्रोजन के नेक्स्ट एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इस एपिसोड में ये जानेंगे कि क्या आपको ये पता है कि हाइड्रोजन का पीरियड टेबल में क्या पोजीशन है। पीरियड टेबल में हाइड्रोजन का क्या पोजीशन है। तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली बोलते हैं कि पीरियड टेबल में फर्स्ट ग्रुप में है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि इसको पीरियड टेबल कभी कभी हम देखते हैं 17 ग्रुप में भी होता है। आखिर हाइड्रोजन के साथ क्या ऐसा फैक्टर है, क्या ऐसा सस्पेंशन बना हुआ है कि हाइड्रोजन को पीरियड टेबल्स में दो ग्रुपों में स्थान दिया जाता है। उसका क्या रीजंस है, उसका घर भी होता है और नवासा भी होता है। जैसे आप सिंपली भाषा में जानते हैं कि घर भी होता है और नवासा भी होता है, वो दो जगहों पर बिलोंग करता है हाइड्रोजन। उसका क्या रीजन है, आज उसी रीजन पर हम डिस्कशन करेंगे कि पीरियड टेबल्स में क्या ऐसा रीजन क्यों है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में और 17 ग्रुप में स्थान दिया जाता है। उसी रीजन पर हम डिस्कशन करेंगे। और शायद आप सभी को पता होगा कि जो पीरियड टेबल्स होता है, उस पीरियड टेबल्स में लॉन्ग फॉर पीरियड टेबल्स में आपको सभी को पता होगा हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होती हैं, 7 होती हैं, और वर्टिकल लाइंस सब कितनी होती हैं, 18 होती है, सबको पता है। और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप नाम देते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम क्या नाम देते हैं, पीरियड देते हैं। क्या नाम देते हैं, पीरियड देते हैं। तो हम आपको जल्दी बताना चाहते हैं कि जो आपका ये टेबल्स है, ग्रुप नंबर आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में भी हाइड्रोजन आपको नजर आएगा, और आपका जो ग्रुप नंबर क्या है 70 है, उसमें भी हाइड्रोजन नजर आता है। आखिर एक क्या फैक्ट है कि इसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप में भी देखते नजर आता है और ये 17 ग्रुप में भी नजर आता है। आखिर क्या रीजन है। और जनरली हमें पता है फर्स्ट ग्रुप में क्या होते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप किसका होता है, एल्कली मेटल का होता है। किसका होता है, एल्कली मेटल का होता है, सभी को पता होगा एल्कली मेटल होता है। और जो 17 ग्रुप होता है वह किसका होता है, हैलोजन होता है। किसका होता है, हैलोजन होता है। एल्कली मेटल में लिथियम होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, रुबिडियम होते हैं, सीजियम होते हैं और फ्रेंसियम होते हैं। हैलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। आखिर क्या ऐसा कैरेक्टर हाइड्रोजन के पास है कि जिस कैरेक्टर कारण ये एल्कली मेटल के साथ भी रहना पसंद करता है। और क्या ऐसा कैरेक्टर इसके पास होता है जो किसके साथ रहना पसंद करता है, हैलोजन के साथ रहना पसंद करता है। और यही कारण ऐसा है कि दोनों कैरेक्टर अपने पास रहना पसंद, दोनों का कैरेक्टर अपने पास रखता है। इसी रीजन से क्या होता है, ये फर्स्ट और 17 ग्रुप रखा जाता है। वो क्या कैरेक्टर्स हैं जो इसको फर्स्ट ग्रुप में भी कहते हैं। आप रहिए, फर्स्ट में भी रहिए, आपको हम मना नहीं करेंगे। आप 70 में भी रहिए, हम आपको मना नहीं कर सकते। आखिर क्या ऐसे रीजंस हैं कि मना नहीं किए जा रहे हैं कि आपके दो ग्रुप्स हैं, आपके घर भी है और नेवासा भी है, उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। चलो शुरू। रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल। क्या रिसेम्बलेंस है या रिजेम्बलेंस जिसको आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का विद एल्कली मेटल के साथ है, क्या ऐसा रीजंस है। तो सबसे पहला फैक्ट होता है हाइड्रोजन एल्कली मेटल से सिमिलरिटी शो करता है। उसका क्या रीजन है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि आप सभी पता हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 होता है। तो मैं जनरली आपको बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है s1 शो करता है, हाइड्रोजन भी शो करता है, s1 शो करता है, और एल्कली मेटल भी क्या शो करते हैं, S1 शो करता है। मतलब सब सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है, एल्कली मेटल भी और हाइड्रोजन भी रखता है। हाइड्रोजन हम देख पा रहे हैं कि 1s1 होता है। सिमिलरली अगर हम लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करें, 3 एटॉमिक नंबर होता है, वो अपने क्या रखता है, 1s2 एंड 2s1। बोलो यस में 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बताओ। सिमिलरली सोडियम कितना रखता है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन उसका 3s1 होता है। तो ये s1 है, जो s1 इलेक्ट्रॉन्स हम देख पा रहे हैं। हाइड्रोजन में भी क्या होता है, यस सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और एल्कली मेटल्स के भी यस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए जनरली हम इसको लिख देते हैं कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है s1 होता है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, s1 होता है। यस सब सेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही रीजंस है, पहला ये रीजंस है, दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी शो करना पसंद करते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या कहता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या कहता है। आप जनरली समझें कि जो हाइड्रोजन होता है इसके पास ये नेचर होता है, अपने से एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करता है और क्या बनाता है, कैटायंस। सिमिलरली क्या होता है, सोडियम को भी आपने पढ़ा होगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है।
सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्या बनाता है अपने को, केटान, सोडियम केटान बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम केटान बनाता है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन लॉस। और आप सभी को पता है पूरी एल्कली मेटल की पूरी सीरीज मेटल्स होती है, क्योंकि मेटल के पास ये नेचर होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, केटान बनाए। द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट है टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटान, उसी को तो मेटल कहते हैं। सभी मेटल के पास तो ये टेंडेंसी होती है, भैया मेरे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करो। और आप सभी जानते हैं एल्कली मेटल में हर मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी रखता है इजीली। सिमिलरली हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना रहा है, केटान बना रहा है। तो बताओ मोनोवैलेंट केटान्स दोनों बना रहे हैं, एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन। ये दूसरा रीजन हुआ। रीजन नंबर सेकंड, थर्ड रीजन, बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बैलेंसी वर्ड होता है, ये बैलेंसी का मतलब होता है टेंडेंसी टू कॉम्बिनेशन पावर विद द अनदर एटम्स फॉर कंप्लीटेड द ऑक्टेट। तो यहां पर जब हम बैलेंसी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो हम एल्कली मेटल्स के लिए और हाइड्रोजन दोनों के लिए बताएंगे, दोनों की बैलेंसी 1 होती है। लेकिन प्रश्न होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सभी को पता है ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, चार्ज नंबर। चार्ज नंबर की अगर हम बात करें तो चार्ज नंबर क्या होता है, एक फॉर्मल चार्ज होता है जो कि रेफरेंस में बनाया जाता है। तो यहां पर हम आपसे बताएंगे कि जो हाइड्रोजन्स होते हैं और एल्कली मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल के साथ दोनों सिचुएशन में दोनों क्या बनाते हैं, +1 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। कितना शो करते हैं, +1 शो करते हैं। जैसे जूम करो, मैं आपके सामने लिख दूं HCl और क्या लिख दूं, NaCl लिख दूं, तो बताओ ये भी क्या है आपका नॉन मेटल से, इसका कितना होता है, ये -1 शो करता है। कितना करता है, +1। ये कितना करता है, -1 क्या करता है, +1 शो करता है। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का भी चार्ज कितना बन रहा है, +1, और सोडियम भी कितना बन रहा है, +1 बन रहा है नॉन मेटल के साथ। इसका मींस जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दोनों का +1 होता है विद द नॉन मेटल्स एंड बैलेंस इज द 1 जनरल कंडीशंस में। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओवर नॉन मेटल्स। कॉम्बिनेशन किसके साथ करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओवर नॉन मेटल। ये दोनों के पास पावर होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कंबाइन करते हैं या नॉन मेटल्स करते हैं। इज्यूम करो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन अपने को क्या करता है जब कंबाइन करता है, हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अपने क्या बनाता है बताओ, अपने को बनाता है H2O। क्या बनाता है, H2O बनाता है। सिमिलरली सोडियम जो होता है किससे रिएक्शन करता है, O2 से रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, सोडियम का ऑक्साइड। सोडियम का ऑक्साइड, बताओ ये हाइड्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो बताओ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है नहीं, बताओ। तो दोनों हाइड्रोजन्स क्या कर रहा है, H2 बना रहा है, ऑक्साइड हाइड्रोजन का बना रहा है, सोडियम में क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। सिमिलरली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। हैलाइड से जूम करो, H2+ Cl2 क्या बना देगा, HCl। क्या बना देगा, HCl। इधर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। सिमिलरली सोडियम भी क्या करता है, सोडियम किससे रिएक्शन करता है, क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, NaCl बनाता है। ये आप खुद देख पा रहे हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बताओ ये बना रहा है कि नहीं, बताओ सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। बताओ दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, बताओ। ये नेचर दोनों में पाया जा रहा है, एल्कली मेटल के अंदर भी पाया जा रहा है और हाइड्रोजन के अंदर पाया जा रहा है। कि मतलब एल्कली मेटल भी क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। एल्कली मेटल्स भी क्या करता है, क्लोरीन से कंबाइन करता है। हाइड्रोजन तो करता ही है, दोनों में क्या है, सिमिलरिटी। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट को देखें, लिबरेशन एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, क्या की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तो होता क्या है आप खुद देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर इक्वेशन लिया जाए और सोडियम क्लोराइड का हम मल्टी स्टेट लिया जाए, जब दोनों को हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करने का मतलब क्या होता है कि एक कंटेनर में एक साइड क्या हो एनोड, एक साइड क्या हो कैथोड। एक ही कंटेनर में एक ही चेंबर्स में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एनोड पर कौन सी गैस एक्युमुलेट होती है, हाइड्रोजन, जो कि क्या है, हाइड्रोजन है। किसका बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। और सोडियम क्लोराइड जब मॉल्टेन स्टेट में इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो यहां पे क्या मिलता है बताओ हमें, एनोड पर सोडियम आयन मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम आयन मिलता है। और शायद सबको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में आपने यही पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेट होता है केटायनिक, एक होता है एनायनिक होता है। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते खिंचा जाते हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव होते खिंचा जाते हैं पॉजिटिव की तरफ। ये आपका क्या होता है, एनोड होता है, और ये क्या होता है आपका कैथोड होता है। तो बताओ कौन एक्युमुलेट कर रहा है, कौन किस पर एक्युमुलेट कर रहा है,
तो आप खुद देख पा रहे हैं दोनों केस में अगर देखा जाए, दोनों केस में अगर देखा जाए तो जो नेगेटिव स्पीशीज होगी वह किस पर जाएगी, नेगेटिव स्पीशीज किस पर जाएगी, पास्ट टू पर जाएगी। किस पर जाएगी, पास्ट टू पर जाएगी। तो यहां पर आप खुद देख पा रहे हैं जो एक्युमुलेशन हो रहा है एट एनोड पर किसका हो रहा है, एनोड पर देखें तो हाइड्रोजन का हो रहा है, इस पर हो रहा है हाइड्रोजन का हो रहा है, इसमें किसका हो रहा है, सोडियम का हो रहा है। क्या हो रहा है, सोडियम का हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, ये क्या है आपका फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन इसको क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, ये इसको रिड्यूस करा मतलब इसका रिडक्शन कर दिया। इसके साथ ऑक्सीजन था, इसके ऑक्सीजन को छोड़ दिया, इसके ऑक्सीजन क्या किया, छोड़ दिया। तो रिड्यूस किसको किया, फेरिक ऑक्साइड को किसमें बदल दिया, आयरन में कर दिया, और अपने किस में बदल दिया, वाटर में कर लिया। सिमिलरली सोडियम के पास ये पावर होता है, जो मरकरी ऑक्साइड होता है उसके ऑक्साइड को क्या करता है, उससे छीन लेता है, उससे छीन लेता है। दैट इज ऑक्साइड जब कोई छीन लेता है और जब कोई ऑक्साइड इसको लिबरेट करता है तो अपना रिडक्शन कर लेता है। तो बताओ इस समय सोडियम इसके ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, इसका मतलब इसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर दिया। तो बताओ रिड्यूसिंग नेचर हाइड्रोजन भी पाया जाता है और किसमें पाया जाए, सोडियम में पाया जा रहा है। दोनों क्या, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों के अंदर पाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन देखें तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन में सिमिलरिटी शो करते हैं विद द एल्कली मेटल। हाइड्रोजन इसी कारण क्या करता है, एल्कली मेटल साथ क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है, और यही सी रीजन के कारण इसे फर्स्ट ग्रुप में जगह दी गई, फर्स्ट ग्रुप में जगह दी गई। ये तो बात होगी, फर्स्ट ग्रुप में जगह देने के लिए इतने पॉइंट को जानना पड़ा। तो बताओ तो आखिर क्या रीजंस हैं कि हाइड्रोजन को 17 ग्रुप में रखा गया। वह रीजंस ये हैं कि हाइड्रोजन जो होता है हैलोजन एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिसेम्बलेंस शो करता है, दैट इज सिमिलरिटी शो करता है। किन किन पॉइंट पे करता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पॉइंट अगर हमने बोला तो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा आखिर ये क्या पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अरे इज्यूम कर लो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पड़ोस में हीलियम होता है जो कि एटॉमिक नंबर 2 रखता है। और हमें पता है कि जो भी हैलोजन फैमिली है, सभी हैलोजन फैमिली के करीब में, नियान के करीब में कौन होता है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। जिस कितना एटॉमिक नंबर रखता है, 9। कितना रखता है, 9। इसका मतलब बताओ कॉन्फ़िगरेशन में दोनों का क्या है, बहुत गजब की बात है। ये 10 करना चाहेगा, अपने 9 को किस में करना चाहेगा, 10 में करना चाहेगा। ये अपने 1 को किस में करना चाहेगा, 2 में करना चाहेगा। आप खुद समझ रहे, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में यही गजब की लड़ाई चल रही है। अगर क्लोरीन को लाएं, क्लोरीन के बगल में कौन होता है, आर्गन 18 होता है, जो कि क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। मींस कंप्लीट द ऑक्टेट, दैट इज अचीव द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन भी चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन लेना, और फ्लोरीन भी चाहेगा, और क्लोरीन भी चाहेगा, दैट इज हैलोजन भी चाहेगा लेना, और हाइड्रोजन भी चाहेगा लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखा जाए, ये अपने को NS1 में जरूर रखता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। ये अपने को NP5 में जरूर रखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर है, एक इसको भी रिक्वायर है, एक इसको भी रिक्वायर होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटेलिक नेचर। यही कारण होता है कि नॉन मेटेलिक नेचर में जाना चाहते हैं। क्या नॉन मेटल्स क्या होते हैं, द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, उसे क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन को भाई तो अजीब है, वो तो चाहेगा भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो तो चाहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं क्या बन जाऊं, हीलियम बन जाऊं, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 हो जाएं। इसलिए अपने क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज, दैट इज हाइड्राइड बनाता है। दैट इज क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्राइड बनाता है। अचीव द स्टेबिलिटी। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताओ, हाइड्राइड बने के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। सिमिलरली बताओ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दें, क्लोराइड क्लोरीन के दे दें, तो अपने क्या बना लेता है, क्लोराइड बना लेता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। और जब ये पाते हैं इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, ये अपने क्या बना देता है, क्लोराइड बनाता है, जिसको हम लोग जनरली कह सकते हैं कि ये क्या बनाता है, हैलाइड। क्या बनाता है, हैलाइड। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड बनाता है और हैलोजन गेन करके क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। दोनों किस में चले जाते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर में जाते हैं, और दोनों नॉन मेटेलिक नेचर में चले जाते हैं, जिसके कारण इस जनरल स्टेट में अगर देखा जाए, इस समय ये सिचुएशन कब बनती है, जब दोनों किसके साथ हो, मेटल के साथ हो। जब दोनों किसके साथ हो, मेटल के साथ हो। तो एज्यूम करो अगर एक को मैंने किसके साथ लिखा है, सोडियम क्लोराइड, और हमने एक लिखा है सोडियम हाइड्राइड। तो अगर हम इन दोनों के साथ देखें तो इस समय ये क्लोराइड -1 होगा
और हाइड्राइड भी -1 होगा, क्योंकि सोडियम +1 होता है, इस पर भी क्या रहता है, +1 होता है। तो बताओ इस समय प्रेजेंट टाइम में इनका जो ऑक्सीडेशन होगा कितना होगा, हाइड्राइड का भी -1 होगा, हैलाइड का कितना होगा, -1 होगा। तो इसका मतलब ये किस में है, नॉन मेटेलिक नेचर में है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गैसेस स्टेट। क्या होता है गैसेस स्टेट, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गैसेस फॉर्म में जो हाइड्रोजन होता है H2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, H2 फॉर्म करता है, और जो हाइड्रोजन होते हैं F2 फॉर्म में, Cl2 फॉर्म में, किस फॉर्म में, F2 फॉर्म और Cl2 फॉर्म, ETCM कह सकते हैं, इस फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये किस में करता है, H2 फॉर्म करता है, गैस फॉर्म। नाउ नेक्स्ट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता दिया कि मेटल के साथ कितना शो करते हैं, ये भी -1, हाइड्रोजन भी शो करता है, और -1 कौन करता है, हैलाइड, दैट इज यस एंड दैट इज यक्स। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विथ मेटल एंड नॉन मेटल। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विथ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों साथ कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, मेटल और नॉन मेटल साथ देखते हैं। तो क्या कंपाउंड बनते हैं, देखो दोनों कंपाउंड क्या बनाते हैं, इस कंपाउंड देख लो। पहला चीज क्या है, अगर हम देखें हाइड्रोजन क्या बना, ये क्या है, CH4, ये CH4 आप देख रहे हैं। इस समय बताओ कार्बन तो नॉन मेटल है, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ वैसे सिमिलरली क्या होगा, CCl4, CCl क्या होगा, 4 हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड, क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड, ये तो नॉन मेटल है, ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड। बताओ ये क्या आपका, सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये मेटल है, मेटल के साथ क्या बना रहा है, हाइड्राइड ही बना रहा है, ये मेटल के साथ क्या बना रहा है, क्लोराइड बना रहा है। और ये क्या, नॉन मेटल के साथ देख रहे हैं, कार्बन टेट्रा मेथेन जिसको कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, विथ मेटल और नॉन मेटल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे मेटल नॉन मेटल के साथ देखना चाहते हैं, अब हमें और लिख सकते हैं, एक और बनाता है, क्या बनाता है, एक बनाता है NaCl, एक बनाता है HCl, बोलो, एक बनाता है NaCl, क्या बनाता है HCl। ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है बताओ, खुद समझ सकते हैं, क्या मेटल साथ बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, नॉन मेटल साथ बना रहा है, बोलो किसके साथ बना रहा है, नॉन मेटल साथ बना रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। तो क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, सेम टू सेम अगर आपको दिखाएं, किसके साथ, CH4, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। सिलिका का हाइड्राइड, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, अमोनिया NH3, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, किसके, हाइड्रोजन से, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड। सिमिलरली आप देखें क्लोरीन कोवैलेंट कंपाउंड क्या बनते हैं, CCl4, क्या बनते हैं, CCl4, SiCl4, ये सब क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, क्या है, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड में आते हैं, किस में आते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड में आते हैं। सिमिलरली आयनिक कंपाउंड में देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड में क्या होता है, ये प्लस होता है, प्लस होने क्या होता है, -1, यानी कंपाउंड होता है। और सिमिलरली क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो ये भी किसमें आ जाता है, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड में आ रहा है आपका सोडियम हाइड्राइड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब आयनिक कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें तो एटॉमिसिटी जो होती है, दोनों की दो होती है, जिसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं, ये BH2 फॉर्म होता है, डायटॉमिक होता है, डायटॉमिक ये भी होता है। क्लोरीन भी क्या होता है, डायटॉमिक होता है, क्लोरीन भी क्या होता है, डायटॉमिक होता है। तो एटॉमिसिटी कितनी होती है इसकी, 2 होती है। एटॉमिसिटी का मतलब जो जितने एटम का बना, तो H2 कितने एटम का होता है, 2 एटम को बनाता है, हाइड्रोजन भी कितने का बनता है, 2 एटम को, इसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। नाउ नेक्स्ट आपको पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लिबरेशन एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो होता क्या है कि एनोड पर, एट एनोड, क्या कह रहा है, एट एनोड पर आप देखेंगे, एनोड पर आपको क्या मिलेगा, दोनों सिचुएशन अगर एनोड पर आप देखेंगे, सॉरी, लिबरेशन एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिसिस। तो एनोड पर आप दोनों देख रहे हैं, अगर सोडियम हाइड्राइड को हम मेटेलिक मोल्टेन फॉर्म रख रहे हैं, तो एनोड में क्या मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है। इसमें भी क्या मिल रहा है, ध्यान दें, इस पर भी क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड जब करते थे क्या मिल रहा है, बताओ, सोडियम मिल रहा है। कैथोड में क्या मिलता है, H2 और Cl2, ठीक है। तो यह कैथोड अपर एनोड पर हमें क्या मिलेगा, एनोड पर हमें मिल रहा है सोडियम, यहाँ पर हमें सोडियम मिल रहा है। लेकिन अगर कैथोड के डिफरेंस में अगर हम बात करें तो एनोड पर हमें मिलता है सोडियम, दोनों के लिए सोडियम मिल रहा है। लेकिन कैथोड के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर ये चीज कैथोड के लिए बात करते हैं तो कैथोड पर हमें क्या मिलता, कैथोड पर सोडियम हाइड्राइड का मोल्टेन स्टेट में क्या मिलता, हाइड्रोजन।
और सोडियम क्लोराइड के मोल्टेन स्टेट में क्या मिलता, क्लोरीन। क्या मिलता, क्लोरीन मिलता। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट के बेसिस पर, और इसी सिमिलरिटी के कारण, ये जो सिमिलरिटी शो कर रहा है हाइड्रोजन किसके साथ, हैलोजन के कारण, इसलिए इसको पीरियड टेबल में दूसरा स्थान क्या मिल रहा है, 17 ग्रुप मिल रहा है, कि आप 17 ग्रुप में रह सकते हैं। आप 17 ग्रुप रह सकते हैं क्योंकि आपका जो नेचर है, व्यवहार है, बिहेव है, हमारी फैमिली के मेंबर जैसा है। आप हमारी फैमिली में रह सकते हैं, एनी नो प्रॉब्लम।